घर में रखी हुई पुरानी चप्पल बना देगी आपको करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुराने जूते चप्पलों के बारे में। दोस्तों, एक चप्पल से जाग सकता है आपका सोया हुआ भाग, घर में खुशहाली होगी, बरकत भी। जूते शास्त्रों के अनुसार हमारे आसपास रखी हर चीज का संबंध हमारे ग्रहों से होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए सभी चीजों को सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैरों में पहनने वाले जूते चप्पलों की। यह भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार हो सकती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें जिन पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है और आपको कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के पैरों में पहनी हुई चप्पल देखकर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हैसियत क्या है। इसीलिए चप्पल को लोग रंग से राजा और राजा से रंग भी बन सकते हैं। जूते चप्पल आपको अमीर भी बना सकते हैं और अगर आपने कुछ बातों को नजरअंदाज किया तो आपको कंगाल भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका हमें चप्पलों को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या फिर बहुत पुरानी और खराब चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग सोचते हैं कभी ठीक करवा लेंगे, लेकिन टूटी हुई चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। इसीलिए अगर आपकी कोई भी चप्पल टूट जाए तो उसे या तो जल्दी ठीक करवा लें या तो तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते या चप्पल इकट्ठा न होने दें। मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी जी के आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपका दरवाजा साफ सुथरा न होगा तो पास ही जूते चप्पलों का ढेर लगा रहेगा, तो वहां से माता लक्ष्मी रूठ कर वापस चली जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में न रखें। ईशान कोण को भगवान का स्थान माना गया है और इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में चप्पल रखते हैं तो दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, कई बार जूता चप्पल उतारते समय एक चप्पल दूसरी चप्पल के ऊपर रह जाते हैं। इस तरह चप्पल छोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपकी चप्पल उल्टी या दूसरी चप्पल पर पड़ी हुई हो तो उस व्यक्ति पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। लेकिन अगर कोई चप्पल उल्टी दिखाई दे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को भूलकर भी उल्टा ना छोड़ें। नंबर 5, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन न करें। इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती हैं और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके अलावा घर की रसोई में जूते चप्पल पहनकर कभी भी प्रवेश ना करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे आपके ग्रह खराब हो सकते हैं और संकटों का पहाड़ आप पर टूट सकता है। नंबर 6, घर में चप्पलों को कभी भी दहलीज पर खड़े करके नहीं रखना चाहिए। कई लोग चप्पल सूखने के लिए अपनी दहलीज पर खड़ा करके रख देते हैं। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत चली जाती है। चप्पल के इस तरह से रखना न केवल घर की शुद्धता को भंग करता है, बल्कि यह देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर देता है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसे साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी है। जब चप्पल या जूते इस तरह रखे जाते हैं तो न केवल दृश्य सौंदर्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को भी बाधित कर देता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में बरकत नहीं होती। किसी को भी उपहार के तौर पर जूते या चप्पल ना दें। साथ ही टूटे घिसे हुए पुराने चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह अभाग्य को नियंत्रण देता है। जितना हो सके अपने जूते चप्पलों को साफ सुथरा रखें और हमेशा धोकर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर न छोड़ें। जिस घर में चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहां शनि देव का अशुभ प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो किसी शुभ कार्य के लिए जाते समय घर के बाहर निकलते समय फटे हुए जूते चप्पल पहनकर न निकलें।
क्योंकि फटे हुए जूते चप्पल आपके कार्य में रुकावट डाल सकते हैं। विश्वास है कि फटे या टूटे हुए चप्पलों का उपयोग करना शनिदेव को अप्रिय लगता है और इससे आपकी नाराजगी बढ़ सकती है। इसीलिए शुभ अवसरों पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने ताकि आपकी यात्रा सफल हो, शुभ हो। इसी प्रकार यदि आप कहीं जा रहे हैं, वहां आपको अच्छे कपड़े पहनने की आवश्यकता है, तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों को दान करना काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर चमड़े से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है और इससे आपके नवग्रह भी सुधरते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव को दान करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और जीवन में आने वाले बाधाओं का नियंत्रण हो सकता है। दान के इस कार्य को करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। इससे व्यक्ति की मानसिक शांति भी बढ़ती है क्योंकि दान देने से संतोष और आत्मिक प्रसन्नता मिलती है। नंबर 10, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके कारण आपके घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार ही रहता है और गरीबी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसीलिए जिन जूते चप्पलों का प्रयोग ना हो उन्हें घर में बिल्कुल भी ना रखें। इससे आपके घर में वास्तु दोष भी लगता है। ऐसे जूते चप्पल तो घर से निकाल दें या फिर किसी गरीब को दान में दे दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिसकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उन्हें मंगलवार को, शनिवार को, ग्रहण के दिन जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अमावस्या के दिन भूलकर भी जूते चप्पल न खरीदें। इससे आपके जीवन में एक के बाद एक मुसीबतें आ सकती हैं। नंबर 12, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप एक आसान उपाय आजमा सकते हैं। इसके लिए काले जूते पहनकर हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंदिर के बाहर जूते उतारें, हनुमान जी के दर्शन करें और उन जूतों को वहीं छोड़कर खाली पैर घर लौट आएं, क्योंकि वह जूते किसी जरूरतमंद को मिल जाएंगे। इससे शनिदेव और बजरंगबली प्रसन्न होकर आपके जीवन में कष्टों को दूर करेंगे। इस उपाय से शनिदेव की कृपा आपके घर पर होगी और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। नंबर 13, घर में जहां अन्न और धन का भंडार रखा हो वहां जूते चप्पल पहनकर कभी भी न जाएं। जिस जगह पर घर का अनाज या खाने पीने का सामान रखो वहां जूते पहनकर जाना ठीक नहीं होता। ऐसा करने से आपके अन्न और धन की हानि होती है। नंबर 14, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल ना पहने। अपने घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति की चप्पल ना पहने। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आप पर आ सकता है और उसके जीवन के संघर्ष भी आपके हिस्से में आ सकते हैं। नंबर 15, शनिवार के दिन आपने किसी पुराने अनुपयोगी जूते या चप्पल को पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर भगवान से प्रार्थना करें कि आप अपने धन से जुड़ी सभी समस्याओं को इन जूतों के साथ छोड़ रहे हैं। इसके बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर वापस आ जाएं। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और घर में बरकत बनी रहेगी। ऐसा करने से आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। तो दोस्तों यह थी घर में रखे पुराने चप्पल और जूतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।